हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। आशा है सब लोग अच्छे होंगे। अब परीक्षा की तैयारी में सब लोग अभी से लगी है तो 9th मजबूत रहेगा तो 10th मजबूत रहेगा। क्या जी नहीं कहता? लोग घर में खाया रहता है तो बाहरों में खूब मिलता है, और घर से भूख ले जाइएगा तो बाहरों में कुछ नहीं मिलेगा। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है, हमने कभी महसूस किया है। चलिए आगे हैं। पढ़ाई हमेशा इतनी करो कि लड़कियां भले रिजेक्ट कर दे पर उसका बाप सिलेक्ट कर ले। समझा जफर? क्या समझे? हाँ, याद रखना, पढ़ाई करोगे अच्छा से तो सेलेक्ट है। देखा है कि नहीं, सरकारी नौकरी वाला का बड़ा नौकरी हुआ और नंबर लगना शुरू हो जाता है। तब बउआ समझ रहे हो ना, सरकारी नौकरी रहेगा तब बहुत बात है। आइए किताब की ओर। तो हम लोग चलते हैं क्लास 9th, एक्सरसाइज है 2C कि साधित प्रश्न देखेंगे। नहीं जी, साधित प्रश्न देखने वाले हैं। कहां से? एक से नहीं, एक से तो हो गया था, एक दो हो गया था, 3 से आज चलेगा। चलते हैं तो 3 नंबर देखते हैं। क्या है? जफर का मन बहुत खुश हो गया कि सरकारी नौकरी लेंगे, बस तेके बाद तो फायदा है। बड़ा कष्ट है, सो समझ लो। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अंतरफल, मतलब प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि किन्हीं दो भुजाओं का अंतरफल, दो भुजा को अगर घटाते हैं तो तीसरी भुजा से वो क्या होता है? छोटा होता है। मतलब नहीं समझे? प्रश्न हमसे कह रहा है कि हमारे पास इस प्रकार की एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए, इसका नाम बी और इसका नाम है सी। किसी भाई को दिक्कत? चलिए लिखेंगे हल। त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध करना है। क्या करना है हमको? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना? बोलो बोलो बोलो। तो कह रहा है कि ए बी में से अगर ए सी को घटाओगे तो ये छोटका हो जाएगा किससे? बीसी से। या बीसी में से एसी को घटाओगे तो ए बी से छोटा हो जाएगा। और अगर ए बी में से बीसी को घटाओगे तो एसी से छोटा हो जाएगा। माने किसी में से दो भुजा को घटा दो तो तीसरी से क्या हो जाएगी वो? यानी समझो ऐसे कि अगर ये एक वाली है, ये दो वाली है और ये तीन वाली है, मान लो, तो अगर तुम इसमें से इसको घटाओगे तो इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है ना? मानने के लिए बताएं आपको। ये इसमें से इसको घटाओगे तो इसके छोटे हो जाएंगे, इसमें से इसको घटाओगे तो इससे छोटा हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए। तो आप लिखेंगे उपपत्ति। हम जानते हैं, यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोई दो भुजा का योग, कोई दो भुजा का योग तीसरी से बड़ी होती है। अब कहेगा सर कहाँ? तो ये पीछे थ्योरम में हम लोग पढ़े थे कि दो भुजा का योग तीसरी से क्या होती है? अच्छा, इसका मतलब है अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है ए बी को जोड़ दें और ए सी को जोड़ दें तब बी सी से क्या होगी? बड़ा होगा। अच्छा, ए बी अगर यहीं छोड़ दें, ये भी यहीं छोड़ दें तब बी सी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? ए सी। अगर हम ए सी यहीं छोड़ दें तब बी सी माइनस क्या हो जाएगा? तो दो भुजा का अंतर क्या बड़की से छोटी नहीं है क्या? ये बड़का हो गया, ये क्या हो गया? दो भुजा का अंतर से नहीं हो गया? यही तो हमें लिखना था। किसी को दिक्कत? एकदम आसान तरीका है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब आगे हमसे क्या कहा जा रहा है सो देखिए। कह रहा है सिद्ध करें त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की मध्यिका का दुगुना से अधिक होता है। यानी हमें सिद्ध करना है कि कोई त्रिभुज है ना, उसमें मध्यिका के दुगुना से क्या होता है? अधिक होता है। मतलब वो हमसे ऐसा कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज इस प्रकार से है,
सिद्ध करें कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग, यानी ए बी सी हमारे पास एक त्रिभुज है और इसमें एक मध्यिका है ए डी। कोई दिक्कत बुआ रे? चलो उपपत्ति लिखो, नहीं सॉरी पहले हल लिखो। क्या लिखेंगे हम लोग? त्रिभुज ए बी सी में ए डी मध्यिका है। हमसे क्या कहा? मध्यिका है। तो क्या लिखोगे? सिद्ध करना है। क्या करना है बोलो? देखिए 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 देखिए, पहले कह रहा है कि इन दो भुजा का योग, तो कोई दो भुजा ए बी और ए बी जोड़ ए सी, भुजा मध्यिका के दुगना से, मध्यिका के दुगना से अधिक है। नहीं हो बुआ? एक मतलब की कहल को, तो एना हमरा समझ में अलो। यहां लिखेंगे हम लोग उपपत्ति। अब गौर करिए, क्योंकि हमें चाहिए ए बी, तो ए बी इधर में है, तो ये त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी डी में। अब गौर करके देखिएगा तो कोण डी बड़ी हो गई किससे? कोण बी से। यानी ई बड़का कोण आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि ये ऐसे झुक गया है और ये सीधे लंबा लंबी है, तो ये तो 90 के बराबर होगा और ये 90 से कम होगा। तो अब आपको समझ में आया कि बड़के के सामने वाली बड़की, बड़के के सामने वाली ये हो गई छोटकी। हो गया क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ो। एगो चाहिए तोरा ए सी, एगो चाहिए, तो कुलरे मिलेगा जफर तोरा, तो त्रिभुज ले लो ए सी डी में। आपको नहीं लग रहा है कि ई बड़की है और ये क्या है? तो कोण डी बड़ी है किससे? कोण सी से। तब बड़ी वाली सामने बड़ी, यानी ए सी बड़ी हो गई ए डी। अब आपको नहीं लग रहा है कि दोनों को अगर जोड़ देंगे तो मामला हमारा हो जाएगा सोल्व सोल्व सोल्व? चलो तो लिखो ए का जोड़ ए बी ए सी, ए बी का आया ए बी अजोर ए सी, है वाला, हाँ होने वाला उन्ने वाला जोड़ देंगे, तो ए डी अजोर, इसको एक लाइन और लिख दें तो कोनो दिक्कत? ए बी ए सी टू ए डी। किसी भाई को दिक्कत? हो गया आंसर क्लियर? चलिए तो आगे चलें क्या? जो कह रहा था वो हो गया है क्लियर। एगो औरो आ गया सामने छोटा सा है, ई का कह रहा भाई रे? सिद्ध करें किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। रे बुआ कह रहा है कर्ण सबसे बड़ी की भुजा है समकोण त्रिभुज में, तो कोई बात नहीं, वो कह तो रहा था तो हम भी बना लेते हैं। ये क्या है? ए बी सी। ये क्या है आपका? 90 हो गया, तो सामने वाला क्या होगी? कर्ण। चलिए आप लिखेंगे हल। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर बी 90 है ना, तो सामने वाली भुजा क्या होगी आपका? क्योंकि 90 के सामने वाली होती है कर्ण, ये तो हमरा पहले से मालूम है, तो दे देते हैं कर्ण। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। रे बुआ कहा क्वेश्चन की कहा जे कर्ण जो है ना एसी बड़का होगा केकरे से? या एसी बड़का होगा केकरे से? बीसी से। नहीं बुआ कैसे जानबो हो बताओ तू के? चलिए ना सिंपल तरीका, हल लिखते हैं, ये उपपत्ति, उपपत्ति लिखते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है आपके पास? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? ए को ए रहने देते हैं, बी के जगह पर 90 देते हैं, कोण सी बराबर कितना है? तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस 90, तो ए प्लस कोण सी बराबर कितना? ये दोनों मिला के 90 है, ये अकेले 90 है। अर्थात अगर एक अकेले अकेले भिराया जाए दोनों को तब बी बर होगा, ये क्या होगा?
मान लीजिए इसको आप 70 दिए तो इसको देंगे 20, इसको देंगे 20 तो इसको देंगे, इसको देंगे 10 तो उसको देंगे 80, इसको देंगे 1 तो उसको देंगे 89, यानी तभियो 90 से वो क्या होगी। इसका मतलब है अर्थात आपको नहीं लग रहा है कि कोण बी बड़ी होगी किससे, कोण ए से, कोण बी बड़ी होगी किससे, इसीलिए बड़ी वाली सामने ए सी बड़ी होगी किससे, सामने वाली बी सी से। या कोण बी बड़ी होगी किससे, कोण सी से, बड़ी के सामने वाली ए सी बड़ी होगी किससे, इसके सामने वाली ए बी से। अर्थात फाइनल में आ गया हमें कि ए सी बड़ी है ए बी या ए सी बड़ी है बी सी से। किसी को दिक्कत? कितना आसान है, बउआ वाला है कि नहीं है। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन को बड़ा मजेदार तरीके से बनाओ ना, मन लगेगा खूब बनाने में। चलते हैं क्वेश्चन आगे क्या कहता सुनिए। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से किसी बिंदु की दूरियों का योग त्रिभुज के आधी परिमिति से बड़ा होता है, सिद्ध करें। भाई क्वेश्चन क्या कहा दिया हमको समझ नहीं आया, आप लोगों को समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो एक बार और पढ़ना चाहिए। नहीं समझ में आया तो क्या दिक्कत है, एक बार में नहीं हुआ तो 2 बारी, 2 बार में नहीं हुआ तो 3 बारी, नहीं होगा तो चित्र बना के समझ लेंगे, बनेगा। कह रहा हमसे कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से किसी भी दूरी का योग त्रिभुज के आधी परिमिति से बड़ा होता है। मतलब ऐसे कह रहा हमें कि हमारे पास एक त्रिभुज है इस प्रकार से, यहाँ है ए बी सी। अब कह रहा है इसके बीच में एक बिंदु है ओ है, तीनों सिर से किसी बिंदु की दूरी, मानी ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हो गया। चलिए प्रश्न लिखते हैं, हल लिखेंगे और तब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के अभियंतर में ओ बिंदु है, ओ तो अब हमें सिद्ध करना है, सो तो सिद्ध करना है। क्या करना है? सो देखो, तीनों शीर्षों से किसी बिंदु की दूरी का योग, यानी ओ ए जोड़ ओ बी जोड़ ओ सी, है ना। अब क्या रहा, त्रिभुज की आधी परिमिति यानी ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी, आधे बट्टे में क्या कर देंगे, आधी परिमिति से बड़ा होता है, से ये क्या होता है, बड़ा होता है। किसी को दिक्कत? आधी परिमिति से क्या होता है, ये ना जी, ठीक है, बिल्कुल सही हमने लिखा है। किसी भाई को दिक्कत? चलिए अब लिखेंगे हम लोग उपपत्ति। यहां क्या लिखोगे, उपपत्ति। अब गौर करिए, या तो आपको बीसी ए बी लाना है और नहीं तो लाना है कौन सी, ओ ए ये वाली। ये अगर लानी हो तो आप त्रिभुज ऐसे चलोगे ना, चलोगे तो हम इधरे वाला ले लेते हैं पहले, त्रिभुज ए ओ बी में। गौर करिएगा, ये ओ नहीं लग रहा है कि सबसे बड़का कोण है, ये लग रहा है पुचक्की कोना है, ये पेटगर कोना है, नहीं पेटगर कोना, तो ये बड़का हुआ तो सामने वाली क्या होगी, तो कोण ओ बड़ी है कोण ए या कोण ओ बड़ी है कोण बी से। तो हमको लगा कि ए बी का वर्ग, ए बी बड़का होगा किससे, ए ओ अजोर ओ बी से। एक कर देते हैं, नहीं कर देंगे, हो गया। यानी इसका वर्ग जो है ये दोनों के भुजा के योग से क्या होगा, बड़ा होगा। कोई दिक्कत? किसी को समझ में आई बातें? नहीं समझ में आई बातें। ये एने जाएगा बउआ जी, एने जाएगा, दूगो को जोड़े हैं तो तीसरा से बड़ा ना होगा, दूगो छोटका को जोड़े। अब गौर करिए ना, ऐसे ही आपको यहां से ए से बी पर जाना था, कोई आदमी सीधे गया है, आप घूम के ऐसे गए हैं, तो कौन रास्ता बड़का होगा, घूम के वाला रास्ता। तो इन्ने बड़का ना हुआ जी, तो आप लोग इन्हें कह दिए तो कह दिए हाँ, बड़ा ध्यान ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक सेम कहानी अगर इसमें चलेंगे तो त्रिभुज बी ओ सी में आपको नहीं लग रहा है कि बी सी से बड़का होगा, बीसी से बड़का होगा ये रास्ता, कौन वाला रास्ता, तो बी ओ जोर ओ सी, कई नंबर। अब आगे चलते हैं,
इधर में देखिए त्रिभुज इस वाले में त्रिभुज ए ओ एसी, एसी से बड़का होगा। कोई आया यहां से सीधे यहां और कोई आया ऐसे घूम के, तो कौन बड़का होगा? ए ओ जोर ओ सी। कई नंबर? इ तीनों को क्या कहले है वो? तो हम क्या करते हैं? 1 जोड़ 2 जोड़ 3 से। आपको नहीं लग रहा है कि इधर वाला रहने देते हैं हम लोग ए बी, जोड़ इधर वाला लेते हैं बी सी, और जोड़ इधर वाला ले लेते हैं ए सी। अब इधर से बड़का लेते हैं ओ ए जोड़ ओ बी, इधर लेते हैं ओ बी जोड़ ओ सी जोड़ ओ ए जोड़ ओ सी। सबको देखिए ओ ए जो लिखे हैं तो इसको हम ओ ए तो दे सकते हैं ना, ये ओ बी तो दे सकते हैं ना, ये ओ ए तो दे सकते हैं ना, बात वही है, कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ए बी का प्लस बी सी प्लस ए सी। अब इसमें गौर करके देखिए तो आपको ओ ए क्या गो है? 2 ओ ए और 2 ओ बी 2 ओ सी। नहीं लग रहा है आपको? ये भी लग रहा होगा कि ए बी तो ए बी रहेगा ही, बी सी तो बी सी रहेगा ही, ए सी तो ए सी रहेगा ही। आई दोनों में से सब में से 2 क्या कर लेंगे हम लोग? तो आपको लगेगा ओ ए जोड़ ओ बी जोड़ ओ सी। यहाँ से एक लाइन और बढ़ जाएंगे, ए बी का ए बी रहेगा, बी सी का बी सी रहेगा, ए सी का ए सी रहेगा, बटे का जाएगा, ये गुना में है, ये पर आ गया था, तब रहेगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। अब गौर करो तो यही ना सिद्ध करना था रे। हो गया क्लियर? आशा उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। खत्म कैसे हो जाएगा? अभी है ना 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए मेरे शेर, तो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़ा इंपोर्टेंट है बुआ रे, लास्ट है। एगो बना देते हैं, बस तू लोग अपने से बनाना, एगो बचा सोचा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, पी क्यू आर एक चतुर्भुज है। अच्छा ऐसे कह रहा है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये ऐसे क्या है, और पी आर क्यू एस, तो पी आर ऐसे ऊपर प्रतिच्छेद करती है ना रे, विकर्ण है। तो हम भी लिख देते हैं, लिखेंगे हल, लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी आर तथा क्यू एस विकर्ण है जो ओ पर प्रतिच्छेद करती है। जफर जाके बोल दो सबको कि नागा होने के बाद क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा जब तक गार्जियन से बात नहीं होगी। तो इतना बोल के आओ सबको, सर जी का आदेश है ये। सिद्ध करना है, क्या करना है बुआ रे? तब पी क्यू जोड़ क्यू आर जोड़ आर एस जोड़ एस पी, बॉडी है पी आर जोड़ क्यू एस। देखिए कितना आसान है, एकदम बिल्कुल बउआ वाला है। तो कैसे बउआ वाला है रे बुआ? तो चलो उपत्ति लो। देखो तुमको नहीं लग रहा है क्या लाना है हमको? पी आर। तो देखो यहाँ है पी आर, है ना, पी आर, पी आर नहीं पी आर। छबरा सब बहुत खचरा है, कुछ से कुछ समझ लेता है। तो त्रिभुज ले लेते हैं ऐसे, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। अच्छा एक बात पर गौर करो कि कोई आदमी पी पर बैठल है, अब हमारे जफरा के जफरी का घर यहाँ है, तो इधर से ही जाएगा घूम के कि सीधे वाला रास्ता सही होगा? सीधे वाला सही होगा, यानी नजदीक है, ये दोनों से बड़का हुआ। यानी कहने का अर्थ है कि इधर पी आर वाला रास्ता जो है शॉर्टकट है, आई पी क्यू वाला रास्ता क्या हो गया? तो पी क्यू अजोर क्यू आर। समीकरण कितना? चलिए बहुत अच्छा। अब हमें क्या लाना है? क्यू एस। तो क्यू एस लाना है, ये वाला लाना है ना रे बुआ, लाना है ना। तो ऐसे चलेंगे तो कोनो दिक्कत? त्रिभुज ले लेते हैं वो, तो त्रिभुज ले लेते हैं क्यू आर एस में, क्यू आर
एस में। कोई आदमी यहां से ना ऐसे घूम के जा रहा है और कोई सीधे जा रहा है, तो क्यू एस वाला रास्ता हो गया, सॉरी यहां पर गलती हमने कर दिया है, इधर, तो क्यू एस से बड़ा होगा इधर वाला रास्ता, क्यू आर जोर एस आर। कई नंबर? 2 नंबर हो गया क्लियर। अब अगर दोनों को हम जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें 1 जोर 2 से, तो इधर इधर पी आर जोड़ क्यू एस, इधर से पी क्यू जोड़ क्यू आर जोड़ क्यू आर जोड़ एस आर। सब तो ठीक ठाक था, लेकिन मामला फंस रहा था कि यहाँ 2 बारी आ गया, तो कोई बात नहीं, एक लाइन और लिख देंगे यहां से, पी आर जोड़ क्यू एस, पी क्यू जोड़ क्यू आर, एक बदले में ई दे देंगे, पी एस जोड़ एस आर। अब तो पुर गया, हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, बस इतने ही है, बाकी आप एगो अपने से बनाइएगा। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।